जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, फरवरी की पेंशन में डीएडीआर 60% मिलेगा, बढ़कर आएगी पेंशन। मैसेज आया, पूर्व सैनिक हवलदार ने भेजा मैसेज। जी हां दोस्तों, एक पूर्व सैनिक है जिनका रैंक है हवलदार। इन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा हुआ है कि फरवरी की पेंशन बढ़कर मिलेगी, फरवरी की पेंशन में डीएडीआर 60% मिलेगा। तो दोस्तों क्या ऐसा है जो आपको स्पर्श की तरफ से मैसेज आया? क्या उसमें जो आपकी टोटल पेंशन लिखी हुई है, क्या उस पेंशन में डीएडीआर 60% इंक्लूड है या नहीं है? जैसा आपको पता है अभी आपका डीएडीआर 60% अप्रूव नहीं हुआ, अभी 58% आपको मिल रहा है। लेकिन ये पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि इनको मैसेज मिला है और उसमें बताया कि फरवरी की पेंशन बढ़कर मिलेगी, 60% डीएडीआर इंक्लूड होगा। इसकी जानकारी आगे दूंगा एक मैसेज दिखाकर, जो पूर्व सैनिक ने मुझे एक मैसेज किया है। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एएफटी ने पीएमआर पेंशनर्स के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुना है। एएफटी ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुना है पीएमआर पेंशनर्स के लिए, जो पीएमआर 1 जुलाई 2014 के बाद रिटायर हुए। अब उनको भी ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 का फायदा मिलेगा। ऐसा दोस्तों एक मैसेज आया जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, मार्च में 8वें वेतन आयोग लागू करने पर केंद्र ने बुलाई कैबिनेट बैठक, सैलरी 3 गुना और डीए भी बढ़ेगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है, हो गई घोषणा, कैबिनेट मीटिंग में ऐलान, 8वां वेतन आयोग मार्च में मिलेगा, 3 गुना पेंशन बढ़ेगी, इंतजार खत्म। जी हाँ दोस्तों, एक मैसेज आया है जिसमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई है जिसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं 8 सीपीसी को लेकर। जैसे कि 8 सीपीसी की घोषणा मार्च में करी जाएगी, आपकी पेंशन सैलरी 3 गुना बढ़ जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एक मैसेज आया है जो मैं आपको आगे दिखाकर समझाऊंगा क्या है मैसेज, क्या ये सही है या गलत है, आगे बात करेंगे। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, डीएससी के केस में 13 साल 6 महीने पर भी पेंशन मिल जाएगी। ध्यान से सुनिए, अगर आप डीएससी से रिटायर है, अगर आपको पेंशन नहीं मिल रही, अगर आप 13 साल या फिर 6 महीने करके घर आए हैं, तो दोस्तों फिर आपको पेंशन मिलेगी, वो भी कोर्ट केस करने के बाद। जिनकी 13 साल 6 महीने या फिर 14 साल के बीच में है, 15 साल पे तो मिल जाती है, लेकिन जिनके 15 साल से कम है, 13 साल 6 महीने 14 साल है, उनके हक में ये फैसला है। तो डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकेंगे। क्या है पूरा मैसेज आगे समझाऊंगा विस्तार से। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, एक्यूरेट जानकारियां, एडवांस जानकारियां, आपको जानकारियां मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले वीडियो को भी देखने से पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, फरवरी की पेंशन में डीएडीआर 60% मिलेगा। जी हाँ दोस्तों एक हवलदार है, पूर्व सैनिक है। इनका नाम मैंने हाइड कर रखा है, नेम मैंने इनका हाइड कर रखा है फॉर ए सिक्योरिटी पर्पस। अब दोस्तों इन्होंने एक मैसेज किया है, स्पर्श पेंशन मैसेज आ गया है। जैसा आपको पता है स्पर्श की तरफ से आपको फरवरी की पेंशन का एडवांस मैसेज मिला होगा, जिसमें आपकी टोटल पेंशन लिखी होगी और बताया गया होगा कि आपको फरवरी की पेंशन मिल रही है 27 फरवरी को। इस बार बढ़कर आएगी पेंशन फरवरी की डीए 60% के साथ। सभी पेंशनर्स मैसेज चेक करिए। दोस्तों एक बार आप मैसेज चेक कर लीजिए, क्या पता इनके कहने के अनुसार आपकी फरवरी की पेंशन बढ़ जाए, या फिर फरवरी की पेंशन में डीएडीआर 60% आपको मिल जाए, जो अभी डिक्लेयर भी नहीं हुआ। लेकिन इनका कहना है कि इनको मैसेज मिला है स्पर्श की तरफ से फरवरी की पेंशन का, जिसमें टोटल पेंशन में डीएडीआर 60% इंक्लूड करा है। जब मैंने इनको बोला कि आप मैसेज दिखाइए मुझे, तो उन्होंने मुझे मैसेज नहीं दिखाया जो स्पर्श की तरफ से इनको मिला था। इसका मतलब है कि ये झूठ बोल रहे हैं। भाई ऐसे कैसे हो सकता है, जो अभी डीएडीआर 60% अप्रूव ही नहीं हुआ, वो आपको पहले कैसे मिल जाएगा फरवरी की पेंशन में? उसकी घोषणा तो मार्च अप्रैल में होगी ना। तो दोस्तों इनका मैसेज कहीं ना कहीं गलत मैसेज है, या फिर ये कंफ्यूज हो रहे हैं। जो आपको मैसेज मिला है फरवरी की पेंशन का,
उसमें टोटल पेंशन में DADR 58% इंक्लूड है, ना कि 60%। जो आपको पेंशन मिलने वाली है 27 फरवरी को इस पर्च के द्वारा, उस पेंशन में DADR 58% है, ना कि 60%। तो जरा एक बार जो आपके पास मैसेज आया जरा उसे चेक कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपकी पेंशन में 60% DADR इंक्लूड है या फिर 58%। जरा कमेंट में आप जरूर बता दीजिए इनकी नॉलेज के लिए। तो दोस्तों, जो पेंशन आपको मिलेगी फरवरी की, मेरे अनुसार वो मिल रही है 58% DADR के साथ। ये कॉमन सेंस की बात है, समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद इनको समझाने की जरूरत है। तो फिर भी एक बार चेक कर लीजिए, आप ही के साथी हैं, पूर्व सैनिक हैं जो लिख रहे हैं। बाकी फरवरी की पेंशन आपको मिल रही है 27 फरवरी को, वो भी DADR 58% के साथ, और 60% DADR अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, तो इस वजह से अभी पेंशन में वो ऐड नहीं होगा। जब घोषणा हो जाएगी, लेटर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको मिलेगा एरियर भी और बढ़ी हुई पेंशन भी DADR 60% के साथ। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है, AFT ने PMR पेंशनर्स के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुना है। अब PMR को भी OROP2 और OROP3 की पेंशन मिलेगी। जैसा आपको पता है, जो PMR आए हैं, जो 1 जुलाई 2014 के बाद आए, उनको OROP2 और OROP3 का फायदा नहीं मिल रहा। लेकिन कुछ AFT के जजमेंट है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि PMR को OROP2 और OROP3 का फायदा दिया जाए। ऐसे दोस्तों एक फैसला है, AFT ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट पेंशनर के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामला 7/11/2015 की OROP नीति से जुड़ा था, जिसमें 1 जुलाई 2014 के बाद आए PMR को OROP2 और OROP3 के लाभ से वंचित कर दिया गया। लेकिन न्यायालय ने, कोर्ट ने इस बहिष्कार को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया। कोर्ट ने कहा कि सरकार आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती, ऐसा कोर्ट ने कहा, और PMR को OROP2 और OROP3 का लाभ दिया जाए, ऐसा कोर्ट ने कहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि OROP का उद्देश्य समान रैंक, समान सेवा अवधि वाले सभी सैनिकों को बराबर पेंशन देना है, और किसी विशेष कट ऑफ तारीख के आधार पर किसी भी समूह को बाहर करना इस उद्देश्य के खिलाफ है। सरकार इस भेदभाव को न्याय संगत ठहराने में असफल रही है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार डेट ऑफ रिटायरमेंट को देखते हुए किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। जो पूर्व सैनिकों का अधिकार है, PMR का अधिकार है, वो उनको मिलना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा। अदालत ने यह भी खारिज कर दिया कि PMR लेने वाले सैनिकों को पता था कि उन्हें OROP का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने बेहतर अवसरों के लिए स्वेच्छा से इसे चुना। अदालत ने दो टूक कहा कि समानता एक मौलिक अधिकार है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। PMR केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि संगठन के कैडर, मैनेजमेंट के लिए भी आवश्यक है, और यह स्वयं पेंशन के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता है। सरकार को देना ही पड़ेगा, सरकार को देना ही पड़ेगा OROP2 और OROP3 जितने भी PMR पेंशनर्स हैं जो 1 जुलाई 2014 के बाद रिटायर हुए, ऐसा कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पेंशन आखिरी वेतन के आधार पर दी जा रही है तो इसे केवल रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए 7/11/2015 की नीति के पैरा 4 और इससे जुड़े अन्य प्रावधानों को निरस्त कर दिया है। सरकार ने 7/11/2015 की पॉलिसी का हवाला दिया कि इसके तहत PMR को OROP नहीं दी जा सकती, OROP2 और OROP3। लेकिन कोर्ट ने माना, कोर्ट ने कहा कि जो सरकारी लेटर है उसे कहीं ना कहीं निरस्त किया जाए, भले ही सरकार उसे खुद ही निरस्त करे। तो कोर्ट की जजमेंट के अनुसार PMR OROP2 और OROP3 के दायरे में है, और इससे जुड़े अन्य प्रावधानों को निरस्त कर दिया। ये मैंने आपको बता दिया, कोर्ट ने खुद सरकारी लेटरों को निरस्त करवाया है ताकि PMR को OROP2 और OROP3 का फायदा मिल सके। अभी भी ऐसे कई PMR है जिन्होंने कोर्ट केस करे और वो जीत गए हैं, लेकिन अभी भी उनको OROP2 और OROP3 का फायदा नहीं मिल रहा। कोर्ट केस वो जीत गए हैं, लेकिन जजमेंट सिर्फ रखे हुए हैं, लेकिन फायदा अभी तक नहीं दिया गया है। ऐसे कई PMR पेंशनर्स का मेरे पास फोन आता है कि सर हम अब क्या करें, हम जीत गए हैं कोर्ट से लेकिन हमें फायदा नहीं दिया जा रहा। एक बार रिव्यू पिटीशन डालिए, कुछ करके देखिए, क्या पता आपको फायदा मिले, क्योंकि एक बार जजमेंट आ गया तो दोस्तों फिर आपके लाभ से आपको वंचित नहीं करा जा सकता। हालांकि दोस्तों इस पर भी एक अभी क्वेश्चन मार्क है। अभी कुछ केस पेंडिंग में है, हाई कोर्ट से कुछ केस पेंडिंग में। जब तक वो नहीं निपटते, जब तक दोस्तों आपके कहीं ना कहीं मामले पेंडिंग में रह सकते हैं आगे। बाकी देखते हैं आगे क्या डिसीजन होता है, वो आगे पता लगेगा। लेकिन कई कोर्ट आपके फेवर में फैसले कर रहे हैं, आपको न्याय मिलेगा आगे चलकर, 100% न्याय मिलेगा।
चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है, मार्च में 8वें वेतन आयोग लागू करने पर केंद्र ने बुलाई कैबिनेट बैठक। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, एक मैसेज आया मेरे पास जिसमें लिखा हुआ है, मार्च में 8वें वेतन आयोग लागू करने पर केंद्र ने बुलाई कैबिनेट बैठक, सैलरी 3 गुना और डीए भी बढ़ेगा। भैया अभी तो मार्च आया भी नहीं है, ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कोई बैठक बुलाई है या फिर बुलाएगी और उसमें 8 सीपीसी को लागू कर दिया जाएगा। मार्च में आपकी पेंशन सैलरी 3 गुना बढ़ जाएगी, डीए भी बढ़ेगा। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है केंद्र सरकार का फैसला, सैलरी 3 गुना होगी, डीए में इजाफा होगा। केंद्र सरकार ने मार्च में 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए कैबिनेट की आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। बताया गया कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है केंद्र सरकार ने, ताकि 8 सीपीसी जल्द से जल्द लागू हो जाए, वो भी मार्च में। यह फैसला करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभदायक साबित होगा। सैलरी 3 गुना, डीए में इजाफा होने की संभावना है। दोस्तों ये सब जानकारी फेक जानकारी है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अभी तो 18 महीने का समय दिया है सरकार ने वेतन आयोग को, और 18 महीने खत्म हो रहे हैं अप्रैल 2027 में। तो दोस्तों सरकार इस तरीके के निर्णय अभी कहां से लेगी, जब तक कि वेतन आयोग ने अपनी कोई रिपोर्ट सौंपी नहीं है। और ये कह रहे हैं कि मार्च में 8 सीपीसी लागू कर दिया जाएगा, आपकी वेतन सैलरी पेंशन 3 गुना बढ़ जाएगी, डीए भी बढ़ जाएगा। ये सब फेक जानकारी है। अगर आपके पास इस तरह के कोई मैसेज आते हैं तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं, ताकि आप भ्रामक खबरों से बच सके। मेरा इस इंफॉर्मेशन को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं आपको जागरूक कर सकूं। बाकी मैं इस इंफॉर्मेशन को ले नहीं रहा था, लेकिन आपको जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए मुझे ये इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी कि जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है आप उसे अवॉइड करिए, सही मत मानिए, ये सब गलत खबरें हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा, डीएससी के केस में 13 साल 6 महीने पर भी पेंशन मिल जाएगी। कोई पेंशनर्स है तो बात कर सकते हैं मेरे से, कोर्ट के जरिए ही होगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी। कुछ पूर्व सैनिकों का मेरे पास फोन आया था, वो कह रहे थे कि सर मैंने 13 साल 6 महीने सर्विस करी है, क्या मुझे डीएससी की पेंशन मिल जाएगी? पहली पेंशन मुझे आर्मी से मिल रही है, डीएससी से नहीं मिली, 13 साल 6 महीने सर्विस है। बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, कोर्ट केस करने पर आपको मिलेगी। कोर्ट केस आप करेंगे, जज आपके फेवर में फैसला सुनाएगा, जजमेंट लाएगा, उसके बाद आपको डीएससी की पेंशन मिल पाएगी। 14 साल या फिर 15 साल के बीच में जिनकी सर्विस है उनको भी मिलेगी। जिनकी 13 साल 6 महीने सर्विस है उनको भी डीएससी की पेंशन मिल जाएगी। अगर 13 साल 6 महीने से एक दिन भी कम है या फिर कम है, तब आपको डीएससी की पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये आपको समझना है कि आपकी सर्विस कितनी है। वैसे कि मिनिमम सर्विस है पेंशन लेने के लिए 15 साल की, लेकिन फिर भी अगर आपकी सर्विस 13 साल 6 महीने है तो आपको डीएससी की पेंशन मिल सकती है। बाकी आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे भी कुछ एडवोकेट हैं, वकील हैं, जो आपको फुल सपोर्ट करेंगे डीएससी की पेंशन दिलवाने के लिए। दोस्तों कोर्ट केस तो करना ही पड़ेगा अगर आप हक चाहते हैं। सरकार बिना कोर्ट केस करे आपको कुछ नहीं देती। जो सरकार के हाथ में है वो तो चलो दे दिया जो दे दिया, जो थोड़े से मुश्किल फैसले हैं वो सरकार कभी क्लियर नहीं करती। तो इसलिए सरकार को कोर्ट का आदेश दिखाना हो सकता है, तभी कुछ मिल पाएगा। तो दोस्तों जिनकी 13 साल 6 महीने सर्विस है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एडवोकेट के आधार पर हम आपकी हेल्प करेंगे और आपको पेंशन कहीं ना कहीं दिलवा पाएंगे आगे के लिए भी। तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।